जो कोई प्रवचन करे वह ऐसे करे जैसे मानो परमेश्वर से प्राप्त वचनों को ही सुना रहा हो। जो कोई सेवा करे वो उस शक्ति के साथ करे जिसे परमेश्वर प्रदान करता है, ताकि सभी बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। महिमा और सामर्थ्य सदा सर्वदा उसी की है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बढ़ रहे होंगे। आज का विषय है यीशु मसीह के नेचर का। हमारे मसीही विरोधी भाई और बहन जैसे हिंदू और मुसलमान मसीह पे ये आरोप लगाते हैं कि भगवान अनंत होता है और कभी नहीं मरता, इसीलिए तुम्हारा यीशु झूठा है और भगवान नहीं है। चलिए आज इस वीडियो में हम उनको जवाब देते हैं। मैं इस वीडियो में ये करूंगा, मैं पहले हिंदुओं के सवाल को लूंगा और उसका जवाब दूंगा, उसके बाद मुसलमानों के सवाल लूंगा और उन्हें जवाब दूंगा, ताकि आप लोग भी उन्हें इस अहम सवाल जो वो हमेशा पूछते रहते हैं उन्हें दे सके। तो चलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हिंदू भाई और बहन पूछते हैं कि तुम्हारा भगवान तो सिर्फ 2000 साल पहले ही पैदा हुआ और फिर मर गया, लेकिन भगवान तो अनंत होता है, तो तुम्हारा यीशु भगवान नहीं है, बस एक इंसान ही था। तो चलिए यही सेम आर्ग्यूमेंट हम उनके भगवानों पे लगाते हैं। उदाहरण के रूप में कृष्णा, आप कृष्णा को भगवान मानते हैं, पर आपके ही हिसाब से कृष्णा लगभग 5 या 6000 साल पहले ही पैदा हुआ, तो क्या कृष्णा भगवान नहीं है? तब हिंदू जवाब देते हैं, नहीं नहीं, भगवान तो अनंत है, लेकिन उसी अनंत भगवान ने कृष्णा के रूप एक मनुष्य के रूप धर के पैदा हुए। तो क्या बाइबल का परमेश्वर जो अनंत है, क्या वो 2000 साल पहले यीशु के रूप में एक मनुष्य के रूप में पैदा नहीं हो सकता? ये कैसा लॉजिक और आर्ग्यूमेंट आप देते हो? ढोंगी और पाखंडी यूट्यूबर्स को सुन के बिना सोचे समझे बेतुकी आर्ग्यूमेंट आप कैसे लगा सकते हैं? कृष्णा मनुष्य का रूप ले तो वो भगवान, लेकिन यीशु मनुष्य का रूप ले तो वो सिर्फ इंसान। यही होता है दोस्तों, जब एक पाखंडी यूट्यूबर्स की बात सुनेंगे तो हमारे हिंदू भाई और बहन बिना सोचे समझे कैसे बकवास तर्क लाते हैं जीवित प्रभु यीशु मसीह को बदनाम करने के लिए। अब चलिए मुसलमानों के आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं और जवाब देते हैं। मुसलमान कहते हैं कि भगवान कैसे मर सकता है। क्रिश्चियंस मानते हैं कि यीशु भगवान है और क्रिश्चियंस ये भी मानते हैं कि यीशु सूली पे मर गया। तो क्रिश्चियंस मानते हैं कि भगवान मर गया, लेकिन भगवान तो अनंत होता है, कभी नहीं बदलता, सर्वशक्तिमान है। तो कोई भी सेंस होने वाला व्यक्ति कैसे मानेगा कि भगवान मर सकता है? ये सवाल बहुत ही अच्छा और सूझबूझ वाला है, हिंदुओं के सवाल से बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि बाइबल क्या शिक्षा देती है या फिर क्रिश्चियंस क्या मानते हैं, तो ये सवाल बिल्कुल जायज लगता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं पहले ये बताऊंगा कि हम बाइबल को मानने वाले क्रिश्चियंस क्या मानते हैं, और फिर उसके बाद उन्हीं के सवालों से उन्हीं को जवाब देंगे। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना के पहले अध्याय उसके पहले वचन को, यहाँ बाइबल कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन आदि से था। और जब हम पढ़ते हैं वचन 3 को, तो बाइबल कहता है, दुनिया की हर वस्तु उससे उपजी, उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। तो यहाँ बाइबल कहता है कि इसी वचन ने सब कुछ बनाया। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हम क्रिश्चियंस इसे त्रिज्ञा परमेश्वर कहते हैं, एक अस्तित्व पर 3 व्यक्तित्व। और जब आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि वो 3 व्यक्तित्व को हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। और ये भी कहते हैं कि वचन ही परमेश्वर था। और जब हम इसी अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो ये कहता है कि वो वचन प्रभु यीशु मसीह था। तो हम क्रिश्चियंस ये नहीं मानते कि भगवान जो अनंत है, जो कभी नहीं बदलता, सर्वशक्तिमान है, वो अचानक एक दिन मर गया। हम क्रिश्चियंस और बाइबल कहते हैं कि वचन जो कि खुद भगवान है और जिसका नाम है यीशु है, वो इस धरती पे मनुष्य के रूप धर के आए और उनका शरीर सूली पे मर गया, ताकि वो एक परफेक्ट बलि हो हमारे पापों के लिए। ये हम क्रिश्चियंस मानते हैं और बाइबल भी यही कहता है। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों को इस बात से बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि कुछ पाखंडियों ने उनके दिमाग में ये सवाल फिट कर दिया है कि भगवान इस धरती पे यानी उसके क्रिएशन के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन इन मुसलमानों को ये नहीं पता कि ये आर्गुमेंट कुरान के खिलाफ जाता है।
ये जो कहते हैं कि भगवान धरती पे नहीं आ सकते, पर कुरान कहता है कि अल्लाह इस धरती पे पहले ही आ चुके हैं। वो लिखा है सूरा 27 आयत 7 से 9 तक। तो यहाँ पे एक आवाज कहता है कि धन्य है वो जो इस आग में है और इस आग के आसपास है। तो कौन है जो आग के अंदर से बात कर रहा है? आयत कहता है कि वो अल्लाह है। तो जब अल्लाह इस धरती पे आ सकते हैं, उसके क्रिएशन के अंदर आके बात कर सकते हैं, तो क्या बाइबल के भगवान एक मनुष्य का रूप धर के इस धरती पे आके बात नहीं कर सकते? कहाँ से आते हैं ऐसी बकवास लॉजिक लेके? ये सुनने के बाद मुसलमान कहते हैं कि हाँ, अल्लाह सर्वशक्तिमान है, वो क्यों नहीं इस धरती पे आ सकते? लेकिन वो मर नहीं सकते जैसे तुम्हारा भगवान मर गया। अच्छा सवाल है, चलिए एक उदाहरण देके इनको समझाते हैं। मुसलमान मानते हैं कि कुरान के दो नेचर हैं। एक है अनंत, जो कि अल्लाह का वचन है, जिसकी ना ही शुरुआत है और ना ही अंत, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और दूसरा है ये किताब जो हम खरीदते हैं, जो बना है पेपर और इंक से। कुछ साल पहले अमेरिका में एक आदमी ने कुरान को जलाया था। हम उस घटना का विरोध करते हैं, लेकिन उस घटना ने हमारे मुसलमान भाइयों के सवालों का जवाब दे दिया। जब उस अमेरिकी ने कुरान को जलाया तो मुसलमानों ने कहा, हाँ, उसने उसे जलाया जो बना था पेपर और इंक से, लेकिन उसने उस अनंत कुरान जो अल्लाह का वचन है उसे कुछ नहीं किया। उसने कुरान के फिजिकल नेचर को जलाया जो कि एक किताब था, लेकिन उसने कुरान के डिवाइन नेचर को कुछ नहीं कर पाया जो अनंत है और सुरक्षित अल्लाह के पास है। ये है आपके सवाल का जवाब। बाइबल कहता है यीशु के भी दो नेचर थे, एक फिजिकल जो बना था मांस, हड्डी, पानी से, जिसे हम मनुष्य का रूप कहते हैं, और एक नेचर है डिवाइन जो अनंत है। तो जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तब यीशु का दूसरा नेचर मर गया, लेकिन जो डिवाइन नेचर है, जो अनंत है, जो सर्वशक्तिमान है, वो सुरक्षित है। तो चलिए जवाब दोबारा संक्षेप में सुन लेते हैं। यीशु मसीह जो कि भगवान है, जो अनंत है, जो सर्वशक्तिमान है, उसने मनुष्य का रूप लिया जो बना है मांस, हड्डी, पानी और अन्य चीजों से, और हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को सूली पर चढ़ाया। तब उनका नश्वर शरीर मर गया और फिर उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते ही हैं। 3 दिन बाद वो दोबारा जी उठा अपने पूरे सामर्थ्य में, और वो दोबारा आएगा हमें अपने साथ ले जाने उस नगरी में जहां ना ही दुख है ना ही तकलीफ। तो अब हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को जवाब मिल गया होगा कि क्या बाइबल का परमेश्वर सिर्फ 2000 साल पहले पैदा होकर मर गया? कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को हर उस भटके इंसान से। शेयर करें अपने हर उस हिंदू और मुसलमान भाइयों तक, ताकि वो भी यीशु मसीह को स्वीकार करें और हमारे साथ उस अनंत जीवन का आनंद ले सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।